नमस्कार। कहानी अनाथ बलिया की। उत्तर प्रदेश बलिया, जहां जनपद के मुख्य मार्ग NH 31 पर कीचड़ भरे गड्ढे में खड़े होकर सपा के तेज तर्रार नेता राहुल राय एक पोस्टर अपने हाथों में लिए हुए थे, जिसका शीर्षक था अनाथ बलिया। मालूम हो कि जनपद की लाइफलाइन कहे जाने वाले मुख्य मार्ग NH 31 पर सूबे के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का आवास के कुछ ही दूरी पर है। उसी मार्ग पर रविदास मंदिर के सामने कीचड़ भरे गड्ढे में खड़े होकर सड़क के गुजरने वाले लोगों से कीचड़ भरे गड्ढे NH 31 की तरफ इशारा करते हुए यहां से बैरिया के मांझी घाट तक के गड्ढों का जिक्र करते हुए कहा कि आप सभी देख लीजिए, यहाँ जनपद के विकास की धारा बह रही है। यदि ऐसी विकास की धारा बह रही है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। श्री राहुल ने कहा कि शर्म आनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, यहाँ विकास की नहीं विनाश की धारा है। राहुल राय के हाथ के एक पोस्टर पर चिपकी तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये हमारे सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, और दूसरे नंबर पर जिनकी तस्वीर है वह प्रदेश के तेज तर्रार मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की है, और तीसरे नंबर पर जो तस्वीर है वह नगर पिता पालिका अध्यक्ष समाज सेवी अजय कुमार की है। इन सब महान लोगों के रहते हुए जनपद की सड़कों की जब यह दशा है, श्री राय ने कहा कि इसी सड़क से हमारी माँ बहनें, बुजुर्ग, स्कूलों में पढ़ने वाली बहनें बराबर आती जाती दिखाई देती हैं। 3 पहिया वाहनों, रिक्शा, ई रिक्शा, जो भी लोग इधर से गुजरते हैं अक्सर उनके रिक्शे यहाँ असंतुलित होकर पलट जाया करते हैं, और हमारी माँ बहनों को छोटी आती हैं और उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। हमारे मंत्री जी तो लग्जरी गाड़ियों में बैठकर इस मार्ग से गुजर जाते हैं, उन्हें ज़रा सा एहसास भी नहीं होता क्योंकि वो लग्जरी गाड़ियों से गुजरते हैं। राहुल यही नहीं रुके, इस रास्ते से गुजरने वाले हर राहगीर का ध्यान इस गड्ढे की तरफ आकर्षित करते हुए कहते हैं कि यही बलिया में विकास की धारा है। अगर ऐसा विकास है तो हम ऐसे नेता को दूर से सलाम करते हैं, और दोबारा हमारे बलिया की ऐसी सेवा करने वाले सेवकों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बलियावासी उन्हें दूर से ही सलाम करते हैं। राहुल राय सपा नेता ने कहा कि हाँ, जरा अपना एक परिचय दीजिए। जी, मैं राहुल राय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज ये आप पोस्टर लेके यहाँ खड़े हैं, और क्या है ये जनपद अनाथ हो चुका है, क्या बोल रहे थे आप? अनाथ बलिया क्या मतलब है? ये अनाथ बलिया जो आपने लिखा है, तो अनाथ बलिया क्या है मतलब आप समझ? जैसा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, मेरे हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ शीर्षक है अनाथ बलिया। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। जो पहली तस्वीर है हमारे जनपद बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सदर विधायक, और नीचे नगर पालिका परिषद बलिया के अध्यक्ष अजय कुमार समाज सेवी हैं। इन तीनों ने मिलकर नगर को किस तरीके से गढ़ा बनाने का काम किया है। नगर के जो यहाँ से नगर से होते हुए NH 31 गुजरता है, जो गाजीपुर से हाजीपुर का, जिसका करीब 1 करोड़ से करीब 1 अरब लगभग रुपए इसमें पास किए गए, आवंटित किए गए हैं। लेकिन उस रुपए का किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है हमें नहीं जानकारी है। लेकिन अगर आप गाजीपुर से शुरुआत करते हैं और हाजीपुर तक जब चले जाते हैं, तब तक की आप स्थिति देखेंगे तो बैरिया विधानसभा लेकर तमाम जो विधानसभा पड़ते हैं उनमें रास्ते इतने खराब है कि 2 कदम चलना भी मुश्किल है। इसीलिए मैंने आज यह तस्वीर लेकर अभी आप ये NH 31 के किस पॉइंट पे मौजूद हैं? क्या एक पोस्टर जो लिए खड़े हैं, आप एक गड्ढे में खड़े थे, क्या बताइए, इसमें शार्ट बताइए। इस समय मैं NH 31 पे वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से मात्र 50 कदम के दूरी पे, जैसा आप पीछे देख सकते हैं, वो इनोवा सफेद गाड़ी आपको दिख रही होगी, वो माननीय मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की गाड़ी है, जो मुश्किल से 50 कदम की भी दूरी नहीं है। वहीं पे हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री का और सदर विधायक का आवास है। दिन रात वो यहीं से किसका आवास है? किसका आवास है? आनंद स्वरूप शुक्ला उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और सदर के विधायक हैं, उनका आवास है। उनके आवास के बगल की स्थिति इतनी दयनीय है तो आप सोच सकते हैं कि जब मंत्री के घर के बगल का यह हालत है तो पूरे जनपद का क्या हाल होगा। माननीय योगी जी कहते गड्ढा मुक्त जो सड़कें होंगी। माननीय योगी जी ने बहुत हास्यास्पद चीजें कह दी, आवेश में आकर कही या फिर जोश में आकर कि 15 जून तक जब सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी कुछ 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर बलिया में आगमन हुआ था। यही आनंद स्वरूप शुक्ला और यही सांसद उनकी गाड़ी में बैठकर उनके आंखों पर काला पट्टी बांधकर केवल शहर की खूबसूरत जगहों को घुमाते रहे। इस गड्ढे को दिखाने का उनका हिम्मत नहीं था, मादा नहीं था।
कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर थोड़ी भी गरिमा हो तो आप इस गड्ढे को दिखाए रहते तो मानता कि आप एक मंत्री और विधायक बनने के लायक हैं। इस तरीके से मुख्यमंत्री की आंखों पे पट्टी बांधकर उन्होंने जनपद की सच्चाई को छिपाने का काम किया था। मतलब आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री के इसमें कोई दोष नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का दोष है? मुख्यमंत्री जब सच्चाई जाने तब तो मुख्यमंत्री भी सच्चाई जानता है उसकी। आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री की एलआईयू अपनी पर्सनल होती है, सेक्रेटरी एजेंसियाँ जनपद की समस्याओं को बताती हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार हो, मुखिया हो या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री हो आनंद स्वरूप शुक्ला, सबने मिलकर के जनपद को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है। मैं जनपद बलिया का हूँ इसलिए जनपद बलिया की बात कर रहा हूँ। अगर वीडियो जो कोई भी देखे उसके भी जनपद की लगभग हर रास्ते की स्थिति यही होगी। 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, आप फिर दोबारा चुनाव लड़ने आएंगे, किस मुंह से आएंगे आप लड़ने? अगर विकास की गंगा ये होती है तो आपके विकास को दूर से ही सलाम है, दोबारा आप अपनी नजरें कभी ना मिला। इसीलिए मैंने कहा कि जनपद अनाथ हो चुका है, ये कर्तव्यों से मर चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल